Okay, we'll see the further questions of objective assignment of current electricity. Just I hope you have tried these questions twice and now you see the video lecture of their solution. ठीक है, तो ये दिया है क्वेश्चन पहले, स्टडी करंट फ्लोज इन द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म है ना, उसका एरिया आप क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है. द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दिया हुआ स्टडी करंट मतलब डी स्टडी करंट यहाँ मतलब डीसी होता है. ठीक है, तो दिया ये स्टडी करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है ना. बाकी फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ये सब एरिया पे डिपेंड करती है ना. इफ़ यू सी द फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड भी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया घट रहा है तो फील्ड भी नैरो हो जाती है ऐसे ना. सपोज घट रहा है तो इस तरह से फील्ड लाइंस भी ऐसे हो जाएंगी, ऐसे कंडक्टर है सपोज, फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होती. ड्रिफ्ट स्पीड जो है आई इक्वल टू एन ए डी वाला फार्मूला लगता है इसमें, बिकॉज एन वो कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है. ठीक है, तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाता है. ठीक है, तो ये ओनली करंट कांस्टेंट, तो इसका सॉरी ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं. तो 21 का ए डी है, सॉरी 22. एट व्हाट टेम्परेचर will the resistance of copper wire becomes thrice 3 times its value at 0 degree Celsius. अल्फ़ा इज गिवन है ना, ये अल्फ़ा है, तो वही फार्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. ये फार्मूला होता है. कभी कभी R2 को RT लिखते हैं, R1 को R0 लिखते हैं, दोनों सेम है. पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. 500 आ रहा है, जीरो पहला 0 डिग्री. ठीक है, 22 के बाद 23 वी आई ग्राफ है ना, फॉर कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन. T2 माइनस T1 निकलना है. तो हमें पता है कि स्लोप जो होता है टेन थीटा क्या होगा बोलो. टेन थीटा विल बी V बाय आई. ये V है, ये I है, विच इज़ R. तो ये पॉइंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, here R0 is the resistance at 0 degree, R1 at T1, R2 at T2, since tan थीटा इज इक्वल टू R1 स्लोप जो है. तो पहले की जो इक्वेशन बनेगी T1 की, उसका एंगल थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी है ना. अभी हमने फार्मूला पढ़ा R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, एंड दूसरे की देखो इधर, ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए स्लोप के लिए, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो सेकंड का 10 90 माइनस थीटा विच विल बी कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला देखो, मैंने बताया था ना, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. R2 है ना, तो R2 को R1 लिखा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये R0 लिखते हैं. यहाँ पे T होता है एक्चुअली, T NCERT बुक के अकॉर्डिंग सिम्बल्स आर स्लाइटली चेंज. तो ये इक्वेशन लिखिए. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 2, ऊपर वाली में से इसमें से ये माइनस कर दिया. तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, R0 कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर जाके R0 एंड अल्फ़ा बाहर कॉमन लिया T1 माइनस T2. इसको सिंप्लीफाई करो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा के, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाता है. तो ये किसका होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे माइनस होता है
इसको माइनस करेंगे, कॉस को आगे लाएंगे तो माइनस, तो ये माइनस हम इधर ट्रांसफ़र कर देते। तो ये T2 माइनस T1 किया, साइड चेंज की तो ये माइनस, तो साइड चेंज हो गई यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसलिए cos 2 थीटा नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे, ये इसको 2 यहाँ भी 2 कर लेंगे माइनस भी, तो ये T2 माइनस T1 हो गया। जस्ट मैंने ब्रीफली लिखा क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसलिए कांस्टेंट चले जाएंगे, इसलिए 2 मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर। तो ये क्या होता है cot 2 थीटा, तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये क्वेश्चन, ये दोनों सीरीज़ में है, 3 + 3 6 हो गए, इस 3 के साथ पैरेलल में, तो 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन 2 आता है, नेट रेजिस्टेंस 2, तो आई इज इक्वल टू, सॉरी 30 है तो ये 60 हो जाएंगे, इस 30 के साथ 20 आएगा, तो आई इज इक्वल टू V/20 1/10, ये आंसर है। ठीक है, ओरल कर सकते हो इसको। 25th इज द डायग्राम शोन, रीडिंग ऑफ अमीटर निकालनी, ये इसमें कितना करंट होगा, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में और ये भी, इसको उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ से कट करके ऐसे ले आओ, तीनों पैरेलल में हो गए, 2/3 आ जाएगा, उसका नेट इसके साथ सीरीज होगा। ठीक है, 2/3 आ गया, ऐसे पैरेलल में आइडेंटिकल होते तो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये 2 थे, कितने थे 2 2 के 3 वाला थे, इसके साथ ये जो बैटरी वाला है उसके साथ सीरीज़ में, तो 8/3 आ गया, तो आई इज इक्वल टू V/R, V कितना है 2, R इज 8/3। ठीक है, 8/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट ऑफ 2 एम्पेयर, यहाँ से 2 एम्पेयर आया, इस दोनों में डिवाइड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 है ये 3 है, टोटल कितना हो गया 5, ये 3 2, ये भी 5 हो गया, तो ऊपर वाली ब्रांच का भी 5, इसका भी 5, तो करंट आधा आधा जाएगा, 1 इसमें से जाएगा, नीचे में से 1 जाएगा, तो इसमें अगर 1 गया, इसमें भी 1 गया, तो अभी इतना कैलकुलेशन बच जाएगा अपना। तो अभी ओम्स लगाते हैं यहाँ के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VA इज इक्वल टू IR, तो VD माइनस VA I1 है और R2 है ऊपर वाली ब्रांच, यहाँ पे लगाते हैं VD माइनस VB इज इक्वल टू 3 IR I1 3, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये VB माइनस VA या -3 + 2 -1 बचेगा, है ना, दिस इज -1। ठीक है, -1 है, तो हमें चाहिए क्या था VA माइनस VB, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इधर शिफ्ट कर दो तो VA माइनस VB 1 वोल्ट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। In this figure, the value of resistor to be connected between C and D, so that resistance of the entire circuit between A and B doesn't change। मतलब इनफाइनाइट सीरीज है तो कुछ भी आगे करो कुछ नहीं चेंज होता ना, सिमेट्रिक करना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेट्स यूज डजंट चेंज विद द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज में हम सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढते हैं। देखो इस पॉइंट P एंड Q के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये आर ये आर ये आर, इसके बाद पॉइंट P एंड Q के बाद रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट P एंड Q से कट करके सपोज A एंड B से x है तो इससे भी x होगा आगे का, बिकॉज इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट कम भी कर ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A एंड B से सपोज 10 लाख ओम है, तो एक यूनिट आगे से भी चलेंगे तो 10 लाख ओम ही रहेगा, बट पैरेलल में इतना होता नहीं, कम होता काफ़ी। तो लेट्स सी, P एंड Q से भी आगे x होने आ रहा है, तो P एंड Q से डिस्कनेक्ट करके हम सर्किट में x लिखते हैं। अगर A एंड B से x है तो आगे से एक यूनिट कम करने से कम नहीं होता, तो यहाँ से हमने x लिखा, तभी ये तीनों सीरीज़ में है, इसके साथ पैरेलल में, तो इसका नेट निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा
आर प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स इसके साथ पैरेलल में आर प्लस आर इंटू 2r प्लस एक्स अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है पैरेलल में फार्मूला। तो R2 ये तीनों का है विच इज 2r प्लस एक्स, तो नीचे r प्लस 2r प्लस एक्स में एक r और हो जाएगा, 3r प्लस एक्स हो जाएगा। तो आर ए बी इनफाइनाइट सीरीज के x माना है हमने, विच इज x है ना, यहाँ से x है तो यहाँ से भी x रहना, इसलिए हमने ये लिया, यहाँ x लिया तो ये भी x। तो इसको सॉल्व करेंगे, अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। इसको सॉल्व किया, कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x वेरिएबल x के लिए है ना। तो ये फार्मूला, ये a होता है, ये b होता है और ये पूरा c होता है। गॉट इट। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r√3 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस वाला साइन लेंगे और ये बड़ा है तो आगे शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे। बिगर वैल्यू फर्स्ट, स्मॉलर वैल्यू लेटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो ये अर्थिंग किया, देखो इसका तो ज़ीरो हो गया, इसके रेफरेंस में अभी सारे आंसर आएंगे। तो ये क्लोज लूप है, इसमें करंट निकाल सकते हैं। क्लोज लूप में सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी तुम्हारा 8 दिया, आर टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया। तो करंट आ गया, करंट आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो वी डी बड़ा होगा, वी डी माइनस वी, ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई आर, आई 4/3 निकाला है, आर इसका 1 है। तो वी डी देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं जो कि फर्दर ड्रॉप हो, तो 0 है डी का। तो ई का हमें आ गया यहाँ से, विच इज़ माइनस वी इज इक्वल टू 4/3, तो वी इज़ माइनस 4/3, तो वी जो है माइनस 4/3 पे चल रहा है, ठीक है। ये 0 है तो आगे फर्दर और ड्रॉप ही होगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर हैज रेजिस्टेंस x ओम, एक वायर है x ओम की, उसको बेंड करके सर्कल बना देंगे, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बेंड करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, जैसे ये पॉइंट, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा सेमी सर्कल, तो इसका x/2 हो जाएगा, इसका भी x/2 हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन। डायग्राम नहीं बनाया तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, देखो ये x/2, ये x/2, तो x/4 आ जाएगा पैरेलल वाले फार्मूले से। तो विच इज इक्वल टू आर गिवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4r, ठीक है, x इज इक्वल टू 4r, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 3 रेजिस्टेंस दिए, आर ज्वाइंट एज शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन के बीच में। ये पैरेलल में होता है, देखो यहाँ से यहाँ जितना होता है उतना ही है। सपोज हमने इस पॉइंट को 1 दिया, देखो इसके सॉल्विंग का मेथड आता है तुम लोग को 1, यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं होगा, ये 1, इसका 2 है तो यहाँ भी ड्रॉप नहीं होता 2, तो ये 1, तो ये रेजिस्टेंस भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में। एम पॉइंट जो है 2 के साथ है, एन 1 के साथ है, ऐसे बनता है सब 1 और 2 के, 1 और 2 के बीच में। तो एन, एम किसके साथ है, 2 के साथ, यहाँ पे एम हो जाएगा, ये एन आ जाएगा। ये ऑलरेडी थियरी पार्ट, सी द वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट में जाके देखो, CBSE फिजिक्स चंद्रा सर के नाम से खोलो उसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पैरेलल में आएंगे R/3। 31 देखते,
current through the 3 ohm resistor is 0.8, then potential drop through 4 ohm resistor is निकालना है। तो यहाँ पे 0.8 है, इसमें निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट पैरेलल में, V1 इज इक्वल टू V2 और V इज इक्वल टू IR, इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये करंट मिल जाएगा। देखो पोटेंशियल सेम रहता है दोनों पैरेलल के बीच में, V1 इज इक्वल टू V2 ओम्स लॉ IR, तो ये I दिया, ये R दिया, इसका करंट निकालना है। 6 ओम में कितना है उसका रेजिस्टेंस 6, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में I6 जो है 0.4 आएगा। तो इसमें चाहिए 4 ओम, I4 चाहिए ना, 4 ओम रेजिस्टेंस में चाहिए। तो ये दोनों करंट तो ऐड हो जाएंगे, ये जो करंट आएंगे यहाँ से जो ऐड हो जाएंगे वही I4 में होके आ रहा है, 0.8 प्लस 0.4 1.2, तो इसका करंट मिल गया। तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस V4, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, I4 इंटू 4, I4 जो है 1.2 इंटू 4, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करंट दिया, तो ये निकाल लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 से, फिर दोनों करंट मिलके इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR। गॉट इट। 32 देखो, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, सभी 9 है, तो पैरेलल है सभी, तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो 9/9, तो 1 एम्पियर, सभी में 1, इसमें भी 1, इधर भी सभी में 1 1 1 1 1, कितने हो गए 1 1 2 3 4 5 एम्पियर करंट इसमें से ही तो आके होके आएगा। तो इसलिए रीडिंग ऑफ एमीटर इज़ 5। यहाँ पे लगा होता तो 6 आता है, यहाँ पे लगा तो 7 आता है, यहाँ पे लगा होता 8 आता, यहाँ पे लगा तो 9 होता, यहाँ पे लगा होता तभी भी 9 होता। दैट्स व्हाट हैव इट डन। ईच ब्रांच में करंट निकाल लिया, फिर ऐड कर दिया 1 + 1 + 1, तो यहाँ से 5, इधर के जो सारे हैं यहाँ से वापस आएंगे, तो एमीटर से होते हुए वापस जाएंगे। ठीक है, 32 इज ओके। नाउ 33, 2 wires of equal diameters of resistivity R1 R2 and length L1 L2 are joined in series। जैसे दो हैं, इनको ज्वाइन कर दिया सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, तो इसको हमने इक्विवेलेंट मान लिया, जो इक्विवेलेंट की लेंथ L1 + L2 हो जाएगी, इसकी RS ले लिया, रो एस सॉरी, तो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो इसका रेजिस्टेंस RS, तो विच विल बी रो एस, रेजिस्टिविटी इस कॉम्बिनेशन की, लेंथ डबल हो जाएगी, I मीन L1 + L2 अपॉन ए, डायमीटर सेम है, तो इसका पुट किया, इसका ए तो कैंसिल हो गया डायमीटर सेम होने से, तो ये चला गया, तो L1 + L2 को नीचे भेज देंगे। दैट इज हाउ सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस कॉमन सेंस। लेंथ यहाँ पे हमें पूरी लेनी, दोनों की इक्वल इससे रिप्लेस करना है ना, सिंगल उससे, वी हैव टू रिप्लेस बाय द सिंगल कंडक्टर। लेंथ L1 + L2 होगी, रेजिस्टिविटी निकालनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो सबका रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा। दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B, यहाँ पे देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, यहाँ पे सेल लगा दिया, तो रेजिस्टेंस कितना ये 3, ये 3, ये भी 3, इसका 6 हो जाएगा। 6 को 2 वोल्ट पूरा मिल रहा है, इसमें करंट निकाल लेंगे हम, 3 + करंट 1/3 आ गया इसमें, 1/3, तो VAB यहाँ का पोटेंशियल देंगे, A एंड B का चाहिए यहाँ का करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, तो I 1/3 रेजिस्टेंस 3, तो 1 वोल्ट। कॉमन सेंस से बोल सकते हो, देखो ये 2 वोल्ट है ना, तो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट इसमें तो पूरा ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे फुल इसमें ड्रॉप होगा यहाँ तक, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो आधा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 1 वोल्ट, आधा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 1 वोल्ट, डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, 35, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। इसको ध्यान से देखो, ये पॉइंट तो कंप्रेस हो जाते हैं,
जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता वो पॉइंट कॉम्प्रेस होकर सिंगल बन जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं, एक ही पोटेंशियल रहता है। और यहाँ पर भी देखो, इसको अगर हमने उठा के यहाँ लगा दिया, इस पॉइंट को, यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं बीच में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट देखो ऐसा बनेगा। ये वाला अपनी जगह रहा, ये वाला पॉइंट इसके साथ आ गया और ये दोनों कॉम्प्रेस हो गए, तो ये ऐसा, और ये वाला कॉम्प्रेस हो सिंगल, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आ गया, ये यहाँ से कॉम्प्रेस कर दिया, तो ऐसा बनता है इक्विवेलेंट, लाइक दिस। तो ये 1 2 एंड 2 पैरेलल में 1 हो जाएंगे, ये भी पैरेलल में 1, तो 1 एंड 1 2 हो जाएंगे इसके साथ पैरेलल में, तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2/2 + 2, ठीक है। ये देखते हैं, सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, भी इसकी भी रीडिंग निकालनी। तो एक काम करो, पहले वोल्ट मीटर निकाल दो यहाँ से, ठीक है, वोल्ट मीटर रखो ही नहीं, ठीक है। तो हम VC माइनस VD निकाल लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तो वोल्ट मीटर हटा दो, पहले सोचो ही नहीं है ये। तो यहाँ पे कितना देखो, ये 2 एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 एंड 16 20 हो गया, ये भी 16 + 4, ये भी 20 हो गया, आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, ठीक है। फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, VA माइनस VC = IR, I1 आ गया ऊपर, रेजिस्टेंस 4, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, VA माइनस VD = IR, तो 1 और रेजिस्टेंस 16 है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो VD माइनस VC = -16 + 4, तो -12 बचेगा, है ना, माइनस इधर शिफ्ट कर दो, तो VC माइनस VD = 12 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा ऊपर भी क्वेश्चन आया था सिमिलर टू दैट। तो ये इतना वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करके देखेंगे तो इतना ही दिखाएगा, है ना। तो कनेक्शन निकाल के फिर सोचो, कनेक्शन में कन्फ्यूजन होता है, इसका क्या करें ना। ओके, तो दिस इज क्लियर। 36 के बाद 37 देखते हैं। सर्किट इज शोन, करंट बिटवीन B एंड D इज 0, इसमें 0 करंट है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन बेस होगा, अननोन रेजिस्टेंस, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो 4/x, नहीं 4 नहीं, ये 2 है रेजिस्टेंस सीरीज में, 4 एंड 12 16 हो जाएगा, 16 बाई दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 3 + 1 4, इसका पैरेलल कितना आएगा, 1 एंड 1 का हाफ हो जाता है ये, तो x इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। 36 इन द सर्किट शोन द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम, कितना आएगा इसमें, सॉरी, तो देखते हैं, ये 10 है, ये 2 है, रेशो कितना है, 10/2 5 हो गया, ये 25 एंड 5, रेशो कितना है 5, तो बैलेंस है, तो ये निकल जाएगा। तो करंट इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है 12, नीचे का 30, तो ऊपर वाले उसमें I1 विल भी, जितना करंट देखो यहाँ से जाएगा इसमें तो जाएगा नहीं, पूरा इसमें जाएगा, तो I1 विल भी R2, इसका रेजिस्टेंस अपन टोटल ब्रांच का इंटू I, ये क्या देखो R2 मतलब ये दोनों मिलके हो गए, कितना है 30, R1 + R2, R1 ये दोनों मिलके कितने हो गए 12, R2 ये दोनों मिलके सीरीज में कितने हो गए 30, और टोटल करंट I टोटल करंट है कितना अप्रोच कर रहा है 1.4, इन्वर्स रेशियो ऑफ उसमें बोलते हैं हम लोग, है ना। तो डी आंसर आएगा इसका, सॉल्व करके देखो, 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटस्टोन बेस इज शोन, P इज 2, Q इज 3 2/3, और ये R इज 6, S इज 9, यहाँ पे है ना सीक्वेंस उन्होंने ऐसे लेके आ रहा है, डजंट मैटर, अपना कैसे होता है दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। तो S के साथ कितना ज्वाइन करें कि अपना कितना शंट मतलब पैरेलल लगा दें, सपोज X लगा दिया इसके साथ पैरेलल, तो इसका नेट कितना हो जाएगा, S इंटू एक्स, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस S इंटू एक्स अपॉन S प्लस एक्स, बस। तो P/Q विच इज़ 2/3, इसका नेट जो है S इंटू एक्स अपॉन
एक्स प्लस एस R1 R2 अपन R1 प्लस R2 R6 दिया है, ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूला है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7.2 ओम आता है। ठीक है, ये की पॉइंट था, यहाँ से मैं फिर से लिख दूँ, चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है। 40 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालना है, ये पी एंड क्यू। टोटल करंट दिया है, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालने ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट, आई तो 1.5 है, तो निकाल लो इसका, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे 16, ये दोनों सीरीज़ में है 8, और तीनों पैरेलल में हो जाएंगे 16, 3 एंड 8, 16 1/16 1/3 1/, तो ये सॉल्व किया 25/48, यहाँ पे 1/r नेट है, तो पलट दिया इसको, 48/25 ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर जो है 3/2 दिया, 1.5 दिया, मतलब 3/2, R ये निकाला। सॉल्व करने के बाद 2.88 आ रहा है, विच इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दिस मच ओनली।